हर कहाँ पे आ रही है? रिपीट मांगता है, रिपीट। आप इधर बैठ जाइए ना, आपको अगर डबल सुनाई दे रही है। हो सकता है माइक के बजाय आपके कान में डबल सुनाई दे रहा हो, ये भी तो हो सकता है। रिले चाहिए इसमें। अब पता नहीं क्या क्या सिस्टम है। सुनिए, बहुत अच्छा वाकया है। आया मेरी बेटी अपने गुनाह से तौबा करो। बेटी कहती है अब्बू जान आपको नहीं मालूम मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। बेटी अल्लाह तो शिर्क को भी तौबा करने के बाद माफ़ कर देता है, तुम्हारे पास शिर्क से बड़ा गुनाह तो नहीं हुआ। बेटी है अब्बू जान बालिग होने के बाद मैं जिना कर बैठी हूँ, मुझसे जिना का सुदूर हो गया है। अब बाप डांटे भी तो अपनी बेटी को कैसे डांटे? बेटी तो वैसे ही छुरी उठाकर अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार है, खुदकुशी करने के लिए तैयार है। बाप ने कहा बेटी गुनाह तो तुमने वाकई बहुत बड़ा किया है, लेकिन अब हो गया है तो बंदूक से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती है। बकरी से के थन से निकला हुआ दूध थन में दोबारा वापस तो नहीं जा सकता है। आए मेरी बेटी, दो ही रास्ते हैं, तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लियो, पत्थरों से मार मार कर तुमको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन तुम शादीशुदा नहीं हो इसलिए 100 कोड़े तुम्हें मारे जाएं, या फिर तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है कि तौबा करो। हाय अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ तौबा कर रही है, नमाज पढ़ती, हाथ उठाती, रोती, गिड़गिड़ाती, सिवाय मुसल्ले के, नमाज के और आंखों के आंसुओं के वो कुछ नहीं जानती। इस वाक़े को 2 सालें हो चुकी हैं। आए अमीरुल मोमिनीन, उसके आंखों से गिरने वाले आंसुओं को देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मेरे रऊफ़ुर रहीम रब ने, रहमानुर रहीम ने उन आंखों से गिरने वाले आंसुओं से उसके गुनाह को धो दिया होगा। हज़रत उमर की आंखों में आंसू हैं। लड़की के उस बाप से पूछते हैं मेरे पास क्यों आए हो, ये बताओ। ठीक है तुम्हारी बेटी से जो हुआ और वो तौबा कर रही है, लेकिन मेरे पास क्यों आए हो, ये बताओ, मसला क्या जानना चाहते हो? का मसला ये है, हाय अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी के अब रिश्ते आ रहे हैं, मेरी बेटी के लिए अब शादी के पैगाम आ रहे हैं, बड़े दीनदार घर के लड़के पैगाम भेज रहे हैं। मेरी बेटी मुसल्ला और रोना इसके अलावा कुछ नहीं जानती। पूरा गांव, पूरा शहर, पूरी बस्ती समझती है कि मेरी बेटी बड़ी दीनदार है, लेकिन वो तो अपने गुनाह की तौबा कर रही है। अमीरुल मोमिनीन, मुझे मसला ये पूछना है, जिन लड़कों के पैगाम मेरी बेटी के साथ आ रहे हैं, एक लड़का मुझे पसंद भी आया, बहुत दीनदार है और मैं उसको खोना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी उस दीनदार घर में चली जाए, लेकिन परेशानी ये है मैं उस लड़के को अपनी बेटी की सच्चाई बताऊँ या ना बताऊँ। मेरी बेटी से एक बार जिना हो गया था, मैं ये बात उस नौजवान को बताऊँ या ना बताऊँ? अमीरुल मोमिनीन, अगर मैं अपनी बेटी को अपने उस होने वाले दामाद को, उस दीनदार लड़के को अपनी बेटी की बुराई बतला देता हूँ, ये कह देता हूँ कि इससे जिना हो चुका है 2 साल पहले, तो कोई भी दीनदार लड़का फिर मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। डर लगता है कि वो अपनी दीनदारी की वजह से मेरी बेटी को जानिया समझकर रिश्ता ही तर्क ना कर दे और फिर मेरी बेटी एक दीनदार घर में जाने से महरूम रह जाए। और अगर चुपके से शादी कर देता हूँ, बताए बगैर शादी कर देता हूँ, तो इस बात का डर है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछ न ले, जब तेरी बेटी से ज़िना का सुरूर हुआ तो तूने उस नौजवान को धोखा क्यों दिया और उसको बताया क्यों नहीं, उसके साथ तूने अपनी बेटी की शादी कैसे कर दी? अमीरुल मोमिनीन, मुझे बताइए कि मैं उस नौजवान को बताऊँ या ना बताऊँ? अगर नहीं बताता, चुपके से शादी करता,
तो डर लग रहा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझसे पूछताछ न करे, और अगर बता देता हूं तो डर है कि वो दीनदार लड़का मेरी बेटी से रिश्ता न छोड़ दे। हजरत उमर फारूक ने उस लड़की के बाप को खड़ा करके 5 कोड़े मारे। कहा अमीरुल मोमिनीन, कौन आदमी आपसे मसला पूछने आएगा? आप मसला पूछने वाले ही को कोड़े मारते हैं, फिर कौन आदमी आपसे मसला पूछने आएगा? हजरत उमर ने रोते हुए फरमाया, ये 5 कोड़े मैंने इसलिए मारे, जब तेरी बेटी से जिना का सुदूर हुआ और उसने सिर्फ तुझे बताया, तेरे और तेरी बेटी के अलावा और अल्लाह के अलावा इसको कोई नहीं जानता था, तो फिर तूने उमर को क्यों बताया? तूने मुझे क्यों बताया? तेरी बेटी की ये बात छिपी हुई थी तो तूने उमर के सामने लाने की जरूरत क्यों की? मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे दिल में गढ़ा है, मैं तो तेरी बेटी की इस बुराई को छिपा लूँगा, लेकिन हर कोई तो एक सा नहीं होता है। एक बात में 99 झूठ मिलाकर तेरी बेटी को रुसवा और जलील कर देगा। आइंदा ख्याल रखना कि अपनी बेटी के बारे में किसी को मत बताना। अब रहा उस नौजवान लड़के को बताने वाली बात कि मैं बताऊं या ना बताऊं, तो सुन, कुरान में तू खुद ही बता रहा है, ये आयत मौजूद है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लहू। जो शख्स अपने गुनाह से तौबा कर ले और बार बार तौबा करे तो तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। जब तेरी बेटी 2 साल से मुसल्ले पर बैठकर तौबा कर रही है तो तू ये समझ ले कि तेरी बेटी से गुनाह हुआ ही नहीं है। और अल्लाह ने जब तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया, अल्लाह ने जब तेरी बेटी के ऐब पर पर्दा डाल दिया जो किसी को नहीं मालूम, तो तू उस लड़के को क्यों बताएगा? जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह कर दे। क्या तूने यह हदीस नहीं पढ़ी, जो दुनिया में अपने किसी मुसलमान भाई का ऐब छिपाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐबों में से एक ऐब छिपाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह उस मुसलमान का ऐब छिपाएगा। जिना जैसी चीज़ बाप इकरार कर रहा है कि मेरी बेटी से हुआ है, और हज़रत उमर बाप को कह रहे हैं तू ये भी छिपा ले। और जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया तो तू कौन होता उसको जाहिर करने वाला? जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह कर दे। मत बता तेरी बेटी 2 साल से तौबा कर रही है तो ऐसी हो गई है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अब तौबा उसकी कबूल हुई या नहीं हुई तो अल्लाह बेहतर जाने। इस मामले को अल्लाह के इख्तियार में छोड़ दे। जा और चुपके से निकाह कर दे और शादी कर दे। ये है मुसलमान का एहतराम कि आप किसी की बुराई अपनी आँख से देखें तो आप मजमे में उसको रुसवा नहीं कर सकते और जलील नहीं कर सकते। कैसे कैसे मसले स्टेज पे पूछे जाते हैं सिर्फ दूसरों को जलील करने के लिए और दूसरों को रुसवा करने के लिए कि यह आदमी दूसरे के सामने जलील हो जाए। मौलवियों के खिलाफ भी मसले पूछे जाते हैं सिर्फ आवाम को बताने के लिए कि इस मौलवी के अंदर ये बुराई है। मौलाना साहब क्या जवाब देते हैं? सिर्फ नंगा करने के लिए। आपको मालूम है उस मसले का जवाब, आप जानते हैं, आपका दिल कह रहा है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको पूछकर आवाम को बताना चाहते हैं कि ये फलां ही मौलवी के बारे में हमने मसला पूछा और ये देख लो ये है। आपका दिल में ये नियत है ये मौलवी बदनाम हो, ये मौलवी रुसवा हो, ये आदमी रुसवा हो, और ऐसे मसले पूछे जाते हैं। गलत है, गलत। अबू सईद खुदरी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अबू सईद खुदरी ने भी सलाम फेरा और चुपके से उठे और चले आए सीधे अपने घर की तरफ। जब नमाज पढ़ के वापस आने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सईद खुदरी को देखा और देख के फरमाया, आए नमाजियों, आए मस्जिद में जमा लोगों, आए मेरे पीछे नमाज पढ़ने वालों। इस आदमी ने मेरे साथ नमाज पढ़ी और देखो घर जा रहा है। जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो वो देख ले ये जा रहा है। जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो वो देख ले कि ये शख्स जो जा रहा है ये जन्नती आदमी है। सहाबा ने देखा है तो अबू सईद खुदरी है। दूसरे दिन अल्लाह के नबी ने फिर नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा,
अबू सईद खुदरी फिर उठे और जाने लगे। यानी फ़र्ज़ नमाज तो मस्जिद में पढ़ते थे, लेकिन सुन्नत और नफिल अपने घर में। नमाज पढ़ी और जाने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो देख लो, ये जा रहा है। तीसरे दिन आपने फिर देखा, अबू सईद खुदरी फिर जाने लगे। आपने फरमाया, जिसने जन्नती ना देखा हो वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर बड़े परेशान। तीनों दिन आपने इसी आदमी को जन्नती कहा है, आखिर मामला क्या है? ये क्या काम करते हैं? जितना मैं करता हूँ उतना वो करते हैं, जितनी नमाजें मैं पढ़ता हूँ उतनी वो पढ़ते हैं, फिर मुझे जन्नती नहीं कह रहे हैं, इनको जन्नती कह रहे हैं। उतना अमल तो और भी सहाबा करते हैं, उनका क्या ख़ास अमल है? जब पता चला तो सोच लिया, बज़ाहिर तो कोई अमल हमसे ज़्यादा नहीं है, हो सकता घर में कुछ करते हो और अल्लाह के रसूल ने इसलिए कहा हो। तो एक दिन उनके घर में गए और कहने लगे कि मुझे 2-3 दिन का कुछ काम है। देखिए, नेकी का पता लगाने के लिए कितने हरीस थे। और हम किसी के घर में जाएंगे तो ये देखने के लिए जाएंगे उसकी बेटी किससे ताल्लुक़ जोड़ रही है, किससे मोबाइल में बात कर रही है और किससे सेटिंग बनाई हुई है। हम ये सोचने जाते हैं किसी के घर, और वो ये देखने गए कि बाहर तो कोई ऐसा अमल नहीं है जो हमसे ज़्यादा हो, आखिर घर में क्या काम करते हैं ये देख लो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अबू सईद खुदरी के घर गए और नेकी मालूम करने के लिए उनसे गलत बोले। झूठ तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि किसी और चीज़ का लालच है। क्या कहते हैं, मैं किसी काम से आया हूँ, काम नहीं बता रहे हैं, काम बताते तब ना झूठ है। ये भी तो एक काम है जो नेकी मालूम करने आए हैं। मैं एक काम से आया हूँ और उस काम को करने में मुझे 2-3 दिन लग सकते हैं, क्या मैं आपका मेहमान बन सकता हूँ? घर के दरवाजे खोल दिए। मेहमान तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, आओ बैठो। खजूर अजूर खिलाया, पानी नहीं पिलाया। 2 दिन 3 दिन 5 दिन, जितने दिन तुम्हारा काम ना हो जाए तुम यहीं रहो। 3 दिन उनके घर में रहे, पता लगा लिया तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को घर में भी कोई उनका ऐसा काम नज़र नहीं आया जो उनसे ज़्यादा हो। जितना मैं अपने घर में करता हूँ उतना ये भी अपने घर में करते हैं। आखिर अल्लाह के रसूल ने इनको जन्नती क्यों कहा? अबू सईद खुदरी को बुलाया, अपने पास बिठाया अब्दुल्ला इब्न उमर ने, और फरमाया, अय अबू सईद, मैं किसी काम से नहीं आया था, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरा काम क्या है। तुमने 3 दिन अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ी और तीनों दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जन्नती ना देखा हो वो देख लीजिए जा रहा है। आप जब उठ के जाते थे मस्जिद से तो आपको जन्नती फरमाते थे अल्लाह के नबी। अच्छा, तो मैंने गौर किया तो आपका बज़ाहिर कोई काम ऐसा नज़र नहीं आया जो हमसे ज़्यादा हो। मैंने सोचा घर में तो कोई और काम नहीं करते हो, घर में भी देखा तो आप हमसे ज़्यादा कोई काम नहीं करते, जितना आप अपने घर में करते हो उतना मैं भी करता हूँ। आपका कोई अमल हमसे ज़्यादा नहीं है, फिर क्या बात है कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें जन्नती कहा? अबू सईद खुदरी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, अल्लाह के नबी जाने, आप उनसे मालूम कीजिए। हो सकता है एक अमल जो मेरी नज़र में आ रहा वही हो। कहा क्या? अल्लाह के नबी के पीछे मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, तुम भी नमाज पढ़ते हो, लेकिन जब नबी सलाम फेरते हैं तुम भी सलाम फेरते हो। नबी नमाज से फारिग होते हैं तो मैं मस्जिद में फिर नहीं बैठता, मैं उठ के अपने घर चला आता हूँ, लेकिन तुम लोग मस्जिद में बैठे रहते हो सकता है इसीलिए किया हो और कहा हो। अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया, तो घर से तो अच्छी जगह मस्जिद है, तुम तो घर में आते हो और मैं तो मस्जिद ही में बैठा रहता हूँ, तो जन्नती तुम्हें क्यों कह रहे हैं, मुझे क्यों नहीं कहा? मस्जिद तो घर से अच्छी जगह है। अबू सईद खुदरी कहते हैं, आप समझे नहीं, अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा और मैं मस्जिद से उठ के अपने घर चला आया। यानी आज तक दुनिया के किसी आदमी से मुझे कोई लेना देना नहीं, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ सो रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, मैंने आज तक अपने कानों से अपने किसी भाई की न तो गीबत सुनी है और न अपने ज़बान से किसी भाई की बुराई की है। हमें इतना मौका ही नहीं, नमाज पढ़ी और अपने घर आ गए। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं,
मैं नबी अकरम से मालूम करूँगा। जब अल्लाह के नबी से मालूम किया तो रब काबा की कसम अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू सईद खुदरी ने जो फरमाया वो बिल्कुल सही है। अबू सईद खुदरी आज तक किसी की न तो गीबत किए हैं न किसी की गीबत सुने। जहाँ चंद लोगों की बुराई बैठे हुए किसी की बुराई हो रही होगी तो अबू सईद खुदरी वहाँ से उठ के चले जाते हैं, और जहाँ कुछ लोग बैठकर किसी की गीबत कर रहे होते हैं अबू सईद खुदरी वहाँ किसी की गीबत नहीं करते। न तो उन्होंने किसी की बुराई की और न किसी की बुराई सुनी है। यही वो अमल है जिसकी वजह से मैंने अबू सईद खुदरी को जन्नती कहा है। मेरे प्यारे साथियों, हम चाहे कितनी नमाजें पढ़ लें, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ लें, चाहे कितने नेक अमल कर लें, अल्लाह की कसम अगर हम अपने भाइयों की गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो ये गीबत, ये चुगली हमारी नेकियों को खा जाती है, हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है। तबरानी की रिवायत है, मजमाउज़ ज़वाइद में अल्लामा हिज़्मी ने भी नकल किया है कि क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में सारे लोगों के नामे अमाल तक़सीम किए जाएंगे, किसी को सीधे हाथ में, किसी को उल्टे हाथ में। जब उनको उनके नामे अमाल दिए जाएंगे तो कुछ नमाजी, कुछ रोजेदार, कुछ तहज्जुद गुजार भी लाइन में खड़े होंगे, जिन्होंने एक भी तहज्जुद न छोड़ी होगी, जिन्होंने एक भी फजर की नमाज न छोड़ी होगी। बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े हाजी लाइन में लगे होंगे। उनको उम्मीद होगी अभी फरिश्ते ये नामे अमाल बांट रहे, मेरे दाएं हाथ में देंगे। हमने तो तहज्जुदें पढ़ी थी, हमने तो नमाजें पढ़ी थी, हमने तो फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ी। लेकिन जब फरिश्ते नामे अमाल बांटते हुए इन मौलवियों, इन आलिमों, इन हाजियों के पास आएंगे, इन नमाजियों के पास से गुजरेंगे, इन तहज्जुद गुजारों के पास से गुजरेंगे, तो उनको उनके उल्टे हाथ में नामे अमाल दे देंगे। ये चीखेंगे, मेरे उल्टे हाथ में नामे अमाल क्यों दे रहे हो? मैं तो नमाजी था, मैं तो तहज्जुद गुजार था। फरिश्ते कहेंगे मुझे नहीं मालूम, अल्लाह ने तुम्हें उल्टे हाथ में नामे अमाल देने को कहा, मैंने दे दिया। अब उल्टे हाथ में नामे अमाल पकड़ेंगे, सीधे हाथ से खोल खोल के देखेंगे, ये बुराई, ये बुराई, ये गुनाह, ये गुनाह, ये बुराई, ये गुनाह। वो चीख पड़ेंगे, आय अल्लाह ये कौन सी किताब तूने मुझे दे दी, इसमें तो मेरे गुनाह ही गुनाह लिखे हुए हैं। मेरी नमाजें कहाँ चली गई, मेरे रोजे कहाँ चले गए, मेरी तहज्जुद कहाँ चली गई, मेरा हज कहाँ चला गया, मेरी नवाफिल कहाँ चली गई, मैंने यतीमों को खाना खिलाया वो कहाँ चला गया, मैंने मदरसे को इतनी ज़कात दी वो कहाँ चला गया। वो अपने नामे अमाल खोलेंगे, नमाजें ढूंढेंगे नहीं मिलेंगी, रोजे ढूंढेंगे नहीं मिलेंगी, चीख पड़ेंगे आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह, आय रब्बुल आलमीन, मेरी नेकियां कहाँ चली गई, मेरी नमाजें कहाँ चली गई, मेरी तहज्जुद कहाँ चली गई। ऊपर से आवाज आएगी, आए मेरे बंदे, तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, तेरे बुग़्ज़ ने, तेरी दुश्मनी ने, तेरे आपस में एक दूसरे से नफरत करने ने तेरी सारी नेकियों को बर्बाद कर दिया, तेरी नमाजों को बर्बाद कर दिया, तेरे हज को बर्बाद कर दिया, तेरी गीबत, तेरी चुगली ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया। गौर करिए आप, सारी नमाजें बेकार, सारे रोज़े बेकार, हम अपने भाई की गीबत कर रहे हैं और चुगली कर रहे हैं। बड़े बड़े हाजियों नमाजियों का ये हाल होगा और लोगों का क्या कहें। ये है मुसलमान का अदब, ये है मुसलमान का एहतराम। इन्ना दिमाअकुम व अम्वालकुम, गौर कीजिए। सुलेमान इब्न यसार एक बड़े ताबई गुजरे हैं। किसी ने इनके बारे में खलीफा से, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक से शिकायत की कि सुलेमान तुम्हारी गीबत करता है। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने सुलेमान को बुलवाया, हाय सुलेमान, सुना है कि तुम मेरी गीबत करते हो। सुलेमान ने जवाब दिया कि गलत सुना है। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने जवाब दिया, आए सुलेमान, मुझे तुम्हारी ये शिकायत
ऐसे नेक आदमी ने की है, ऐसे नेक आदमी ने बताई है जो कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ता है, जो कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, वो बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है। उस आदमी ने मुझे बताया कि तुम लोगों के पास बैठकर मेरी गीबत करते हो, मेरी बुराई बयान करते हो, मेरी शिकायतें तुम लोगों के दरमियान करते हो। जिस आदमी ने मुझे बताई वो बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार है, वो बहुत बड़ा मुत्तकी है, वो बहुत बड़ा परहेजगार है। सुलेमान तैमी मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, हाय हिशाम, पीठ के पीछे चुगली करने वाला, पीठ के पीछे बुराई करने वाला कितना भी बड़ा तहज्जुद गुजार हो, वो मुत्तकी नहीं कहलाया जा सकता, वो परहेजगार नहीं कहलाया जा सकता। मेरी ये गीबत मेरे पीठ के पीछे जिस आदमी ने की वो तहज्जुद गुजार हो या चाहे कितना बड़ा नमाजी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तार, चुगलखोर कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा, पीठ के पीछे बुराई करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। आप जिस आदमी के बारे में कह रहे हो कि वो तहज्जुद गुजार है, उस आदमी ने मेरे पीठ के पीछे मेरी बुराई आपसे की है, वो दोज़खी है, वो चुगलखोर है, वो तहज्जुद गुजार तो हो सकता है लेकिन मुत्तकी नहीं है। हजरत हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने जब यह हदीस सुनी तो कहा, सुलेमान तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये वही सुलेमान तैमी है, ये वही सुलेमान तैमी है कि जब इनके इंतकाल का वक्त आया तो रो रहे हैं। लोगों ने कहा एक दिन सबको मरना है, तुम क्यों रो रहे हो? आप पहले जा रहे हैं, हम आपके बाद, मरना तो सभी को इस दुनिया से गुजरना है। तो सुलेमान तैमी कहते हैं मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि 25 साल पहले मुझसे गुनाह हो गया था, मैं उस गुनाह को याद करके रो रहा हूँ। पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की होगी या नहीं की होगी। पूछा क्या गुनाह है? सुलेमान तैमी कहते हैं बहुत बड़ा गुनाह मुझसे हो गया, मैं 25 साल से उस गुनाह की तौबा कर रहा हूँ। पूछा गया अरे बताओ तो कौन सा गुनाह हुआ तुमसे जिसकी तौबा तुम कर रहे हो और तुम्हें उम्मीद है कि अल्लाह ने कबूल की होगी या नहीं? तो हजरत सुलेमान तैमी जवाब देते हैं 25 साल पहले मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था। आपको ये कौन सा गुनाह लग रहा है? हम तो रोजाना बिदातियों से सलाम कर रहे हैं। मैंने 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया था और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बिदाती को सलाम मत करो, बिदाती को अपने घर में पनाह मत दो, जो बिदाती को अपने घर में ठहराता उस पर अल्लाह की लानत हो, जो बिदाती से सलाम करे उस पर अल्लाह की लानत हो। मैं 25 साल से तौबा कर रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल किया होगा या नहीं। 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया तो 25 साल तक उसकी तौबा कर रहे हैं। हम तो बिदातियों को अपनी बेटियां दे रहे हैं, हम तो बिदातियों में अपनी लड़कियों की शादी कर रहे हैं, हम बिदातियों को अपने घर का दामाद बना रहे हैं। जरा तसव्वुर करो, जो बिदाती को 25 साल पहले सलाम कर लिया तो हजरत सुलेमान रो रहे इंतकाल के मौके पर, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की होगी या नहीं। जब सलाम करने वाला 25 साल से तौबा कर रहा है तो आए अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वालों और अहले हदीस होकर ताज़िया बनाने वालों, अपनी बेटियों को बिदातियों में निकाह करने वालों, अपनी बेटियों को कबर पुज्जों और कबर चट्टों को देने वालों, अपनी खैर मनाओ और अपने बारे में सोचो कि तुम्हारी तौबा कबूल होगी या नहीं होगी। आ गया मौलवी लड़ाने, बजाय एक करने के सबको भगा रहा है। लड़कियां तुम अपनी गैरों को दो, सज़ा मौलवी को मिले। मौलाना साहब ऐसी बात कहना किसी को बुरा न लगे। हमने ठेका लिया है किसी का, बुरा लगे कहने लगेगा। कभी डॉक्टर से कहा मेरे बेटे को इंजेक्शन लगा रहे हो, ऐसा लगाना तकलीफ ना हो। इंजेक्शन लगेगा तो तकलीफ तो होगी, ऑपरेशन होगा तो बहरहाल तकलीफ तो होगी। ये अलग बात है कि वक्ती तौर पर सुन कर दिया जाए, लेकिन जब होश में आओगे तो दर्द तो होगा ही। मौलवी जर्जीस से ये उम्मीद मत रखना कि ऐसी बात कहेगा कि सबको अच्छी लगे, ऐसी कोई बात है ही नहीं इस्लाम के अंदर जो सबको अच्छी लगे। अगर एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाओगे तो जो 50 खुदा की पूजा कर रहे हैं उनको बुरा लगेगा, नमाज पे बोलोगे तो बेनमाजियों को बुरा लगेगा, शराब के नुकसान बताओगे तो शराबियों को बुरा लगेगा, चोरी के खिलाफ बोलोगे तो चोरों को बुरा लगेगा, डकैती के खिलाफ बोलोगे तो डकैतों को बुरा लगेगा। ऐसी कोई तकरीर नहीं, अल्लाह की कसम
जिसको सुनकर सब खुश हो जाएं और सब खुश होने लगे, वो तकरीर ही नहीं है। जो बात सबको अच्छी लगे वो तौहीद ही नहीं है। फिर तो ये है, जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी जन्नती, जो नमाज पढ़े वो भी जन्नती। शादी करके जो किसी लड़की को अपने घर लाए वो भी सही, जो मोबाइल और व्हाट्सएप चलाकर किसी को सेटिंग करके उसको भगा के ले जाए वो भी सही। तभी सब आदमी खुश हो सकते हैं। बेगैरती का एहसास निकल चुका हमारे दिलों के अंदर से। हम क्या उम्मीदें रखते हैं मौलवियों से? ऐसी बात कही जाए जो किसी को बुरा न लगे, कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, सलाम कर लिया तो 25 साल से तौबा कर रहे हैं। हम तो लड़कियां दे रहे हैं, दामाद बना रहे हैं उनको, और उन दामादों को अपने घर में पनाह दे रहे हैं। मैंने ये तकरीर की अभी परसों ये वाला वाक़या सुलेमान तैमी का बताया, तो एक कोई मौलाना साहब थे पर्चा दे दिए मुझे, वहीं स्टेज पे बैठे हुए। मौलाना साहब, अहले हदीस लोग इतना लंबा चौड़ा जहेज़ मांगते हैं कि हमें मजबूरन उतना दहेज न दे पाने की वजह से बरेलवी लोगों में या पानी लाओ यार, मच्छर चला गया। अल्लाह ही जरा बड़ा क्या हो गया? मच्छर उसमें थोड़ी गुजरा था। नहीं गया भाई, अब मेरे गए तो हम ना देख रहे हैं, आप थोड़ी इतनी दूर से देख रहे हैं। है गया अंदर, आप मेरे पेट अंदर गया है कि आपके अंदर गया? अभी तक यहाँ फंस रहा है, आप कह रहे गया नहीं। हाँ सही कह रहे, पानी पी लेना चाहिए, दो चार घूंट पी लो, अंदर ही चला जाए। अब पूछना मच्छर हलाल है कि हराम? आप लोग अजीब अजीब सवाल करते हैं। बड़ा अच्छा नाश्ता मिला है, सोचिए और गौर करिए। हम वो मौलवी हमें पर्चा दे दिया, वहाँ जहेज़ ना होने की वजह से हम बड़े मजबूरी में हम बिदअतियों में अपनी बेटियों का निकाह कर देते हैं। फिर मैंने उसका जवाब दिया, मैं काहे की मजबूरी, कौन सी मजबूरी है आपकी? मैंने कहा कि लाइए मौलाना, आपके इलाके में कितनी गरीब लड़कियां हैं, लिस्ट दीजिए मुझे आप। मैं पूरे मगरिबी यूपी का अमीर हूं और जमीयत और जमात का एक जिम्मेदार हूं, और जिम्मेदार शख्स पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे वादा कर रहा है, आपकी गरीब लड़कियों का निकाह कराने की जिम्मेदारी मेरी। क्योंकि हम दीनदार लड़के तलाश करेंगे और आपकी उन गरीब बच्चियों की शादी उन दीनदार लड़कों से कराएंगे। हैं आप तैयार? नहीं, क्योंकि आपको दीनदार लड़के नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर्टी वाले चाहिए, आपको ज़मींदार चाहिए, आपको बिजनेसमैन चाहिए, आपको जायदाद वाले चाहिए। क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि जहेज़ न होने की वजह से हम बदअतियों में शादी कर रहे हैं? अहले हदीस लोगों में अभी इतने बच्चे हैं और इतने गरीब हैं लेकिन दीनदार हैं। आपकी बीवी को, आपकी बेटी को, अपनी बीवी को 3 टाइम खाना खिलाने की पोजीशन रखते हैं, हर तरीके का आराम देने की ताकत रखते हैं, लेकिन आप उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपके घर की अपनी बेटियां आपकी दीनदार लड़कों से शादियां चाहती नहीं। उनको दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, उनको मौलवी नहीं चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए, उनको वो नहीं चाहिए। क्यों ये सारी बातें हमसे कर रहे हैं? मैंने कहा मौलाना साहब, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, मैं उस स्कूल का हेड मास्टर रह चुका हूं। तसव्वुर करें आप कैसी कैसी बातें कही जाती हैं। जहेज के ये झमेले भी तो हमने बनाए हैं। ये बात हमने उधर ये बात भी मैंने कही। हमने कहा आप
जहेज दिया जा रहा और लिया जा रहा है, और आप जैसे मौलवी वहाँ जाकर निकाह भी पढ़ा देते हैं कि हम मुजरिम नहीं हैं। तय कर लो, सारे लोग मिलकर तय कर लें, जितने मौलवी हैं इस बिहार, कटिहार और पूर्णिया और अररिया और किशनगंज, इस ये 4 जिलों की हम बात कर रहे हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये 4 जिलों के लोग सारे उलमा मिल जाएं और ये तय कर लें कि जहां जहेज दिया जाएगा या जो जहेज मांगेगा या जो लड़की का बाप जहेज देगा, ऐसी जगहों पर जाकर हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ये 4 जिलों के मौलवी अगर तय कर लें तो पूरे बिहार से देखिए कितनी आसानी के साथ ये जहेज का कि लानत उड़ जाए और ख़त्म हो जाए। लेकिन मस्जिद बनने की कमेटी बन जाएगी, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए कमेटी बन जाएगी, मदरसा चलाने की कमेटी बन जाएगी, मस्जिद की कमेटी बन जाएगी, लेकिन इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए कोई कमेटी तैयार नहीं होती है, कोई तंजीम बनकर तैयार नहीं होती है कि इनके लिए ये तंजीम बनाई जाए कि ऐसे लोगों का बाइकाट किया जाए, ऐसे लड़कों का सोशल बाइकाट किया जाए जो मोटरसाइकिल मांगता हो, जो हीरो होंडा मांगता हो, जो यामा मांगता हो। कोई इनको अपनी लड़की नहीं देगा। इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दी है। आपको एक मसला बताता हूं, गौर से सुनिएगा। माल देने का हक लड़के को है, लड़की को नहीं। जहेज अगर देना ही है तो लड़का दे, लड़की नहीं। आपको मालूम है जब निकाह होता है, मुझे नहीं मालूम बिहार में निकाह कैसा होता है, मैं शरीयत की बात बता रहा हूं। जब निकाह होगा तो लड़के से पहले लड़की से इजाज़त ली जाएगी। एक वकील और 2 गवाह होते हैं ना, वकील और 2 गवाह, ये लड़की के पास जाएंगे लड़के का निकाह पढ़ाने से पहले और लड़की से पूछेंगे फला फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, इतने रुपए मेहर है, क्या तुम कबूल कर रही हो, क्या तुम्हें मंजूर है। बस वो लड़की अगर खामोश रह जाती है तो ये उसकी इजाज़त मानी जाएगी। यहाँ ज़बरदस्ती कहलवाते हैं, हमारे यहाँ तो कहलवाते थे, मैंने बंद करवाया अभी। लड़कियाँ ज़बरदस्ती, जो सहेलियाँ होती हैं बैठी हुई, कहती हैं कह दे हाँ, है हाँ हाँ, और बेचारी शर्मा रही है क्या, और ज़बरदस्ती जब तक वो हाँ कह नहीं देती तब तक वो बैठे रहते गवाह। फिर मौलवी साहब पूछते लड़की ने हाँ कहा, हाँ, तब लड़के का निकाह पढ़ाते। गलत है ये। लड़की से सिर्फ एक बार पूछा जाएगा, ये निकाह तुम्हारा उस लड़के के साथ हो रहा है, इतने इतने रुपए मेहर है, क्या तुम्हें वो लड़का कबूल है। लड़की खामोश रह जाए, इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी उसकी इजाज़त है। अगर वो लड़की खामोश रह गई तो यही उसकी इजाज़त मानी जाएगी और सिग्नेचर कराया जाए, लिखवाया दस्तखत और उसको रजिस्टर लाया जाए। बस उससे हाँ हाँ मत कहलवाओ, खामोशी ही इजाज़त है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते थे कि एक कुंवारी लड़की के लिए हाँ कहना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त वो शर्म की एक देवी बनी हुई होती है और मारे शर्म के उसकी ज़बान से हाँ नहीं निकलता है, इसलिए उसकी खामोशी को ही उसकी इजाज़त मान लिया। खामोश, बस समझ लो इजाज़त, दस्तखत कराओ और ले आओ। जी क्या हुआ, हाँ मैंने पूछा, लड़की ने इजाज़त दे दी। मौलवी साहब पूछ रहे हाँ कहा, अरे हाँ नहीं कहा, खामोश हो गई, यही इजाज़त। अब लड़के का निकाह होगा। माल देने का हक किसका है, लड़के का। अगर मेहर नहीं है तो निकाह नहीं है। आए लड़कियों के माँ बाप, इस्लाम ने लड़कियों को कितनी इज्जत दी है। जब तक लड़का निकाह के वक्त माल मुतय्यन न करे, 5,000, 10,000, 2,000, 3,000, 8,000, 15,000, 20,000, 25,000 ये महर मुतय्यन न करे, तब तक बीवी लड़के के ऊपर, औरत लड़के के लिए हलाल नहीं हो रही है। आप तसव्वुर करो, इस्लाम ने माल लड़के को देने का हुक्म दिया है, जहेज देने का हुक्म लड़के को दिया है, लेन देन करने का हक लड़के को दिया है कि वो लड़की को दे। हमारे यहाँ 2, 4, 5, 10 हज़ार मेहर हो जाता है। सऊदी अरब के अंदर मैंने खुद शादियाँ देखी हैं, सऊदी अरब के अंदर 5-10 हज़ार रुपये मेहर नहीं होता है। वहाँ जिस लड़की के निकाह होता है, लड़की मकान मेहर में
मांगती है मुझे एक महल चाहिए, मुझे एक बंगला महर में चाहिए, तुम्हारे 2 मकान, 1 मकान मुझे दो। आज तुम हमारे साथ निकाह कर रहे हो, कल हो सकता है मुझे छोड़ दो, मैं कहाँ जाऊंगी। महर के अंदर मकान लेती हैं, बंगला लेती हैं। हमारे यहाँ तो लड़कियों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि बाप खुद लड़कों के पास भाग भाग के जा रहा है कि मेरी बेटी MA है, मेरी बेटी PhD है, मेरी बेटी इंटर है, तो मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़की की माँ खुद लड़के ढूंढती फिर रही है, जबकि लड़की ढूंढने का हक लड़के वालों का है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुल्क़हु, आए लड़कियों वालों, जब लड़के वालों का पैगाम, किसी लड़के का पैगाम तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए आए, यानी मांगेगा लड़का, इसीलिए इस रस्म को मंगनी कहा जाता है। और मांगने का हक लड़के का है, लड़की वाला कहीं नहीं जाएगा, लड़की की माँ कहीं नहीं जाना चाहिए, लड़की के बाप को कहीं नहीं जाना चाहिए। लड़की के मांगने का हक लड़के का है, लड़का और लड़के के माँ बाप लड़की मांगने लड़की वाले के घर जाएं। इस्लाम ने लड़कियों को इतनी इज्जत दी है कि लड़कियां अपने घर में बैठी रहे, जरूरत लड़कों को है लड़की की, इसलिए लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप लड़की के घर जाए और उससे उसका हाथ मांगे। फरमाया इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुल्क़हु, ऐ लड़कियों वालों, अगर किसी लड़के का पैगाम तुम्हारी बेटी से शादी के सिलसिले में तुम्हारे घर आए और तुम लड़के के बारे में जानते हो कि ये दीनदार है, तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, और अच्छे अखलाक वाला है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, दीनदार है, नेक है, फ़ज़व्विजूहु, तो आए लड़कियों के वालिदैन, आए लड़कियों वालों, उस दीनदार लड़के का दिल न तोड़ो, उस दीनदार लड़के का दिल पे खंजर न चलाओ। अगर तुम्हें मालूम है कि वो लड़का दीनदार है, तो आए लड़कियों के माँ बाप उस दीनदार लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दो, उस दीनदार बेटे से, लड़के से अपनी बेटी ब्याह दो। इल्लम तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अगर किसी दीनदार लड़के का पैगाम तुम्हारी बेटी से निकाह के लिए आ गया और तुम्हारी बेटी ने दीनदारी देखकर मना कर दिया, मुल्ला मौलवी समझकर मना कर दिया, नमाजी रोजदार देखकर मना कर दिया, दाढ़ी वाला देखकर मना कर दिया, और किसी एक्टू पप्पू के चक्कर में रही है, पीकन बाल रखने वाला नक्शेबाज हीरो हिजड़े की चक्कर में रही और दीनदार लड़के का पैगाम ठुकरा दिया, इल्लम तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन में ऐसा फसाद देखोगे, ऐसा फितना देखोगे, जमीन में फितना फैल जाएगा, वह फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद जमीन में बर्पा हो जाएगा। देख लो आज कितनी तलाकों की नौबतें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मेरे पास जो मुकदमे हैं उनमें 80% तलाक के मुकदमे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने मुकदमे अब तक दर्ज हैं उन मुकदमों में 80% तलाक के मुकदमे हैं। ये इसीलिए कि हमने दीनदार लड़कों का पैगाम ठुकराया और एक्सक्यूज मी, हेलो, व्हाट्सएप और फेसबुक और मैसेंजर चलाने वाले लोगों को हमने पसंद किया। सोचो क्या हाल हमने बना रखा है अपना, और अल्लाह के रसूल की हदीस झूठी कैसे हो सकती है। ये खबर दी जा रही है, ये पैगाम दिया जा रहा है, ये पैगाम पहुंच रहा है, एक हम हैं वहीं पर पड़े। सोसाइटी में एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए जो गरीब लड़कियों की शादी के बारे में सोचे, उनका निकाह कराए। मेरे भाइयों, एक चीज मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं, इन वो एहतराम इज्जत जन्नती जिसने ना देखा हो इसको देख ले, और एक ये कि जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया तो तू कौन होता बताने वाला। किसी को रुस्वा और किसी को जलील नहीं करना चाहिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक और वाक़या मुझे जहन में आ रहा है, सोचता हूँ कि उसको भी सुना दूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु रात में गश्त कर रहे हैं, रात में चक्कर लगा रहे हैं, देखना चाहते हैं कि कौन भूखा सो रहा है और कौन नहीं सो रहा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु रात में चक्कर लगा रहे हैं, एक घर से
आवाज़ आ रही है गाने की। हज़रत उमर ने देखा है गाना, तो दीवार पे चढ़ गए पंजों के बल, और घर में झांक के देखा ऐसे, तो क्या देखते, एक बुढ़ा शराब के नशे में पड़ा है। शराब तो आज खूब चल रही है ना, शराब के नशे में पड़ा है धुर, और बगल में एक लड़की नाच रही है, रक्स कर रही है, डांस कर रही है। जहाँ शराब होगी वहाँ जिना होगा, जहाँ जिनाकारी होगी वहाँ शराब नोशी होगी। बुढ़ा शराब के नशे में धुत है और वहाँ एक खूबसूरत लड़की डांस कर रही है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आ गया, चढ़ गए दीवार पर और वहाँ से फलांग कर जंप लगाई और नीचे कूद गए, और बुढ़े से कहा, आज तो मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ा है, आज तू मना नहीं कर सकता है। शराब पी, उसकी सज़ा 40 कोड़े, 2 कोड़े खाने की ताकत नहीं है, बुढ़ा है तू, और इस उम्र में शराब पीता और ये रकासा नाच करने वाली। चल चल, अरेस्ट किया गया तुझे, दरबार खिलाफत में चल, कल तुझे कोड़े लगाए जाएंगे। चल, बुढ़े का तो नशा उतर गया। उमर को देख के शैतान की हवा ढीली हो जाती थी, और हदीस के तो अल्फाज हैं कि जिस गली से उमर गुजरते थे शैतान हवा खारिज करते हुए भागता था। आओ आओ उमर आ रहा है, शैतान भाग जाता था। बुढ़े ने देखा तो अमीरुल मोमिनीन है, उमर है, रात के अंधेरे में मेरे घर में, उसका तो नशा उतर गया है, अब क्या होगा। चल उठ। लेकिन बुढ़ा भी जानता था। कहने लगा, उमर मुझसे गलती हुई है, मैं जानता हूं और मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूं, मुझे इस्लाह का मौका दीजिए। हट, अब इस्लाह करेगा, शराब में पकड़ा गया था, इस्लाह का मौका दीजिए। जब कोड़े पड़ने का, हाय अमीरुल मोमिनीन, तो फिर आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हे बुढ़े, मुझे सज़ा देने की बात कर रहा है, रंगे हाथ तुझे पकड़ा, कहाँ आया अमीरुल मोमिनीन, मैंने गलती की है शराब पीकर, मैंने गलती की है इस डांसर को बुलाकर, लेकिन आपने भी कई कई गलतियां की हैं, आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। कहा कि मैंने क्या गलती की है। कहा, है उमर अमीरुल मोमिनीन, आपकी पहली गलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़माने में शराब पीने वाले भी इतने होश में रहते थे कि हदीस की बातें। हाय उमर, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब किसी का घर चारों तरफ से बंद हो, खिड़कियां बंद हो, दरवाज़ा बंद हो, तो तुम किसी के घर की जासूसी मत करो, झांक कर मत देखो, घर में क्या हो रहा है किसी की टोह मत लगाओ। तुमने पंजों के बल चढ़कर दीवार से झांक कर मेरे घर की जासूसी की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब दरवाजे बंद हो, खिड़कियां बंद हो, सारे तरफ से क्लोज हो सब, और कोई घर में झांके तो घर वाले को चाहिए कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। तो बताइए कि आपकी दोनों आंखें फोड़ी जाएं। आए उमर, आपकी तीसरी गलती यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी के घर में दाखिल हो तो उसके दरवाजे को खटखटाओ, दस्तक दो, 3 मरतबा दस्तक दो। क्या आपने मेरे घर में घुसने से पहले दस्तक दी? आए उमर, अमीरुल मोमिनीन, आपकी चौथी गलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब घर वाला इजाजत दे तब तुम घर के अंदर दाखिल हो, आप मेरी इजाजत के बगैर घर के अंदर दाखिल हुए। क्या ये आपने सही किया? चोरों की तरह आप दीवार पे चढ़ के फलांग गए, क्या आपने ये सही किया? और 5वीं गलती आपने ये की है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम किसी के घर में जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहकर दाखिल हो। आप बगैर सलाम किए हुए मेरे घर में कूद गए, आपने सलाम नहीं किया। 5 गलतियां आपने की हैं। हज़रत उमर कहते हैं, बूढ़े, तूने मेरी गलतियों की निशानदेही की है, अल्लाह मुझे हिदायत दे।
और अल्लाह इस बूढ़े को भी तू हिदायत दे। ये कहकर दरवाज़ा खोला और चले गए। उनके ग़ुलाम ने पूछा घर के अंदर कुछ मिला? कहने लगे बहुत कुछ मिला। चलो कहा फिर सज़ा? कहा कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि उसको सज़ा दी जाए। चले गए। 4 साल तक उस बूढ़े की फिर शक्ल नहीं देखी और बूढ़े ने भी हज़रत उमर की शक्ल नहीं देखी। लेकिन वो बूढ़ा 4 साल के बाद बिल्कुल कमज़ोर हो गया, चलने फिरने के लायक नहीं रहा। तो एक दिन सोचता है कि अब बैतुल माल से मुझे वजीफ़ा मिलना चाहिए। अब मैं कमाने के लायक नहीं रहा तो कम से कम जो इस्लामी बैतुल माल है उससे हमें वजीफ़ा मिलना चाहिए। तो बेचारा वजीफ़े के लिए गया और लाइन में खड़ा हो गया। हज़रत उमर की नज़र 4 साल के बाद उस बूढ़े पे पड़ी, पहचान गए। आए बुज़ुर्ग इधर आओ। वो डर गया, लाइन से हटाकर मुझे बगैर लाइन के अपने पास बुला रहे हैं, इसका मतलब कोड़े आज पड़ेंगे 4 साल पुराने। इधर आओ। कहता जी आओ मेरे घर के अंदर आओ। लगा कि अब तो अंधे अकेले में मारे। अमीरुल मोमिनीन मारना ही था कोड़े तो उस वक्त मारते, तब थोड़ी बहुत ताकत थी। अब तो 40 तो छोड़ो 4 भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कहा बूढ़े बैठो, बुज़ुर्ग बैठो, शेख मोहतरम बैठो। खजूर खिलाया, पानी पिलाया, जितनी इज्जत करना थी की। और कहा कि कैसे आना हुआ? अमीरुल मोमिनीन कमाने के लायक नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं हैं। कहा तुम्हारा वजीफ़ा जारी हो गया, जाओ तुम्हें इसी महीने से वजीफ़ा मिलेगा और अभी जाना तो लेके जाना। लेकिन आए बूढ़े, मैंने अकेले में तुम्हें इसलिए बुलाया कि यहाँ मैं तुम्हें कुछ नसीहत कर सकूँ। सबके सामने मैंने नहीं बताना चाहा, क्योंकि नसीहत किसी की बुराई देखकर उसको अकेले में की जाती है। तुमने भी अपने घर में अकेले में मेरी नसीहत की, अब मेरी नसीहत सुनो। ये उम्र तुम्हारी इस लायक नहीं है कि तुम शराब पियो, ये उम्र इस लायक नहीं है तुम्हारी कि डांसर को बुलाओ और नाच नचवाओ। कब्र में पैर लटके हुए हैं, जहन्नम के फरिश्ते इंतज़ार में है, कब्र के फरिश्ते इंतज़ार में है। आए बूढ़े, अल्लाह के वास्ते शराब पीना छोड़ दे, रक्कासा का नाच छोड़ दे, दुआ मांग, तौबा और इस्तिग़फ़ार में अपनी बकिया ज़िंदगी गुजार दे। कहते लगा अमीरुल मोमिनीन ये नई बात क्या है? आपने जब मुझे छोड़ा था 4 साल पहले और ये कहा था कि अल्लाह तू मुझे हिदायत दे। बूढ़े ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे हिदायत दे। लेकिन आपने साथ में ये भी कह दिया था कि अल्लाह इस बूढ़े को भी हिदायत दे। आए अमीरुल मोमिनीन, जिस दिन से आप मेरे घर छोड़ के आए हैं मुझे, उस दिन से मैंने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाई है और आज तक 4 साल से अब तक मेरे घर में कोई नाचने वाली नहीं आई है। मैंने 4 साल से ही छोड़ रखा है वो सब चीज़ें। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं अगर तुम सच कह रहे हो तो अल्लाह तुम्हारी इस नेकी को कबूल फरमाए। आओ, और इज़्ज़त के साथ उसको लेकर आए और बैतुल माल के कैशियर अबू मूसा अशअरी से कहा कि इसको दे दो और इसका महीना मुतय्यन कर दो। पूरा वाक़या बताने का मेरा मकसद ये था, एक मुसलमान की इज़्ज़त और एहतराम ये था कि उसको 10 लोगों के सामने नंगा नहीं करते थे, अकेले में उसको ले गए और उसको समझाया जा रहा है। यहाँ तक कि उसका गुनाह छोटा मोटा नहीं था, शराब पिया था और रक्कासा को नचा रहा था, नाचने वाली को। और शराब पीने वाले की सज़ा तो ये है कि उसको 40 कोड़े मारे जाएं। लेकिन उमर फारूक ने 40 कोड़े मारने के बजाय उसके लिए दुआ की और उसने छोड़ भी दिया। और जब समझाने का मौका मिला तो तन्हाई में समझाया, लोगों मुसलमानों का एहतराम करना सीखो, अगर उसके अंदर कोई बुराई है तो सबके सामने उसको नंगा मत करो। तुम्हारा एक आईना है, शीशे में सामने तुम खड़े होते हो तो शीशा तुम्हारे चेहरे के निशान को बता देता है, तुम्हारे फोड़े फुंसी को बता देता है। ऐसी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है। तुम उसको अकेले में उसको समझा दिया करो कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये गलती है, तौबा करो, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाओ। ये मयार होना चाहिए हमारा और तुम्हारा। अमीर माविया
की बीवी, अमीर माविया की बीवी मेहमान नवाजी को पसंद नहीं करती थी। उनके घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो उनको बुरा लगता था। और हम भी एक ऐसी बस्ती में जा चुके हैं कि वहाँ 3 दिन का जलसा था, किसी के मेहमान बने थे, नाम नहीं बताऊंगा, किसी को रुस्वा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने खुद घर में सुना है, जिस कमरे में हम ठहरे थे अंदर से आवाज़ आ रही थी एक औरत की कि ये मौलाना लोग कितने दिन घर में रहेंगे। आदमी ने कहा कि 3 दिन का तो जलसा है, 3 दिन तो कम से कम रहेंगे ही। 3 दिन? फिर हम 2 लोग थे उसमें, तो हम लोगों ने फिर उसको बताया भी नहीं और जाके कोई होटल बुक की और शिफ्ट हो गए। और आज तक उसको पता नहीं, ना बताया मैंने, ना उसको बताया। होता है कुछ औरतों को, और कुछ लेडीज़ बेचारी इतनी होती हैं कि उनके घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो वो अपना सब कुछ छोड़ देती है मेहमान नवाजी में। मेहमान है, अपना मुकद्दर का खा रहा है, हमारा नहीं खा रहा है। होती हैं कुछ, बड़ी इज़्ज़त व एहतराम करती हैं। अल्लाह ताला ऐसी औरतों से बड़ा खुश होता है, ऐसे लोगों से। अमीर माविया एक सहाबी हैं, लेकिन अमीर माविया की बीवी, फितरत तो इंसान की है, पसंद नहीं करती थी। अमीर माविया के घर में एक मेहमान आया, अमीर माविया ने उनको अपने घर में पनाह दे दी, चलो रहो। अमीर माविया की बीवी बोली, ये घर में रहेंगे? कहाँ, मैंने बाहर का कमरा दे दिया, क्या हुआ? अब सोचने लगी, खाना बनाओ, इनको भी खिलाओ, दुनिया। लेकिन अमीर माविया की बीवी ने सोचा, इनको ऐसा कोई काम इनका देखूं और अपने शौहर को भड़काऊं, इनको कल ही आज ही भगा दूं या कल भगा दूं। टोह में लग गई। लेकिन वो मेहमान भी बड़ा अजीब था। इधर देखिए, वो मेहमान भी बड़ा अजीब था। वो भी थोड़ा सा शौकीन था गाने आने का। जब रात का अंधेरा हुआ, ऐसी 11-12 बज गए रात के, तो अमीर माविया की बीवी उसके मेहमान खाने में बाहर वाले कमरे की तरफ गई और दरवाजे पे कान लगा के सुनी, देखें क्या कर रहा, आवाज़ आ रही है और उनके शौहर सो रहे हैं। अमीर माविया कान लगाती, वो गाना गा रहा है, इश्किया गाना, जैसे आजकल हम लोगों के यहाँ चलते हैं ना, चोली के नीचे क्या है और कौन कौन से गाने चलते हैं, सरकाइलो खटिया जाड़ा लगे और फता पता नहीं, वो बसों में लगा देते हैं लोग, मौलवियों को भी सुनना पड़ता है। कुछ लोगों को फ़ोन करूँ तो उनके मोबाइल में गाने लगे हुए हैं। अब वो जब तक उठा नहीं लेगा, मौलाना जर्जिस को भी कान में लगाना पड़ रहा, पूरा सुनना पड़ रहा। क्या करें, ये हालात ऐसे बने, गाने लगे। अब वो भी खूब सुन गाना गा रहा, वो बड़ा इश्किया गाना, बड़े मूड में। अमीर माविया की बीवी गई और अपने शौहर को उठाए, उठो उठो उठो, हाँ क्या हुआ, उठो, देखा ना अपने मेहमान की हरकत, देखो इधर आओ, क्या हुआ, पकड़ा हाथ, चलो तो कान लगाओ, कान लगाओ। गाना गा रहा है, हाँ तो कितना गंदा आदमी है, ऐसा मेहमान है, कितना गंदा गाना गा रहा है। अमीर माविया को गुस्सा आया, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, खींच के लाए, चारपाई पे धक्का दिया, बैठ। क्यों? जब मैंने उसका कमरा अलग कर दिया, उसका रूम अलग कर दिया, वो रूम अंदर से बंद है, वो अपने कमरे में क्या कर रहा है, तुझे क्या मतलब? तू क्यों गई कान लगाने के लिए, सुनने के लिए? हाँ, गलती उसकी, डांट रहे मुझे, तुम्हें तो बुरे लोग भी अच्छे लगते हैं। कहा नहीं, मेरी बीवी मेरे सामने अगर वो कोई गुनाह का काम करेगा तो मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन जब मैंने उसका कमरा अलग कर दिया, उसका बिस्तर अलग कर दिया, तो फिर मुझे उसकी जासूसी करने का, उसकी टोह में रहने का कोई हक हासिल नहीं है। क्यों गई हो तुम, लेटो यहाँ। हाँ ठीक है। अब वो लेट गई। हमारे अंदर कीड़े दिखते हैं, गाने वाले के कीड़े नहीं दिखते। औरतों का दिमाग कितना होता है वो तो बोले। गौतम बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा कि जब तक घर में कोई काम करो तो बीवी से मशवरा ज़रूर कर लिया करो, और जब बीवी कोई मशवरा दे तो उसका उल्टा किया करो, क्योंकि वो उल्टी खोपड़ी लेके पैदा हुई है। अब किसी को रात में अपनी बीवी से अगर हम मिस्त्री करना हो तो पूछो, बीवी आज मेरा दिल हो रहा है, मिलोगी? बीवी कह दे हाँ, तो मत मिलो।
बीवी कहते ना ना ना, अरे हमें नहीं मिलना, तो ज़रूर मिलो, क्योंकि वो उल्टी खोपड़ी लेके पैदा हुई है। मुझे तो लगता कि गौतम बुद्ध ही उल्टी खोपड़ी लेके पैदा हुए थे, या उल्टे पैदा हुए थे अपनी अम्मा के पेट से। कौन कौन सी बातें बताएंगे। अब बीवी से पूछो, बीवी ये रात है या दिन, और बीवी सही बोल दे रात, तो कह दो ना ये तो दिन है। और बीवी कहते दिन, तो कह दो ना ये तो रात है। जो कहे उसका उल्टा करो। कौन कौन सी खोपड़ी लेके पैदा हो। मनु जी ने मनुस्मृति में क्या लिखा है? औरत पाप की देवी है, आदम को जन्नत से निकालने वाली यही हव्वा है, यही युवती है। दुनिया में जितने मर्द जितने गुनाह करेंगे, इसका पाप औरतों को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहला पाप आदम से औरत ने करवाया, हव्वा ने करवाया, हिवती ने करवाया। इसलिए औरत को पाप की देवी कह दिया। ये मीडिया के अंधों और मोदी के चमचों, तुम्हें मनु जी के ये औरत के बारे में जो उन्होंने कहा है, ये बेइज्जती नहीं दिखाई दे रही है तुम्हें मनुस्मृति के अंदर? इस्लाम ने औरत को पर्दे के बारे में कह दिया तो बड़ा बुरा लगा। इस्लाम ने औरत को बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, जुल्म किया। और मनु जी कह रहे हैं औरत पाप की देवी है, पाप की देवी। और इस्लाम ने औरत को क्या इज्जत दी? अभी मैंने बताया ना, लड़की की तरफ से जहेज नहीं दिया जा सकता है, लड़का माल देगा। और जब तक लड़का माल न दे दे, औरत हलाल नहीं होती है। माल लड़का देगा, महर लड़का देगा। अभी किसी बुढ़े को खड़ा करके पूछू, कितना महर था? 2000। कितनी साल उम्र है? 70 साल। दिए हो बीवी को? अभी तक तो नहीं दिया। 70 साल तेरी उम्र हो गई, 20 साल की उम्र में तूने शादी की, 50 साल बीवी के साथ रह चुका है, अभी तक तूने 2000 रुपये महर नहीं दिया, अभी तक तूने जिना किया अपनी औरत के साथ। जब तेरी बीवी ने खुद ये नहीं कहा कि मैंने माफ किया या छोड़ा, तुमने बस कहा ही नहीं हमारे पास, या दे ही नहीं रहे हो, वो भी समझ गई है देगा ही नहीं तो मांगना छोड़ दिया, इतना याद रखना ये जिनाकारी है। अब मौलाना जर्जीज की तकरीर सुनने के बाद अब तुम मेहर देना चाह रहे हो, 70 साल के हो गए, दे दें। अब मौलाना ने बहुत बुरी बात बता दी है, तो आप कितना मेहर दोगे मालूम है? वो तो 50 साल पहले 2000 मेहर था, अब 2000 दे के छुटकारा नहीं पाओगे। अब ये देखोगे कि 2000 रुपए में 50 साल पहले सोना कितना आता था। 2000 रुपए में 50 साल पहले सोने की वैल्यू क्या थी, ये 2000 रुपए में पहले कितना सोना आता था। आज 50 साल के बाद अपनी बीवी को मेहर दे रहे हो तो उतना सोना दोगे जितना 2000 रुपए में 50 साल पहले आता था। मर गए गए, आज उतना सोना दोगे तब तुम्हारी बीवी हलाल होगी तुम पर। मेरी माँ बहनों, ये तुम्हारे बुढ़े आदमी अब उतना सोना तो दे नहीं पाएंगे, इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है कि तुम इनको माफ कर दो बेचारों को। उसी वक्त तुमने जब नहीं मांगा तो आज क्या मांगोगी? जब इतने दिन तुमने इनके ऊपर तरस खा लिया तो आज थोड़ा सा और तरस खा जाओ और माफ कर दो, ताकि ये बेचारे कर्जदार न मरे, मरते ही जहन्नम में न जाएं, जानी होकर न मरे। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी माओ, तुम ही इनको माफ़ कर दो। लो बुढ़ो, बूढ़े लोगों, तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों से माफ़ी मुझे मंगवाना पड़ रही है। तसव्वुर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाइए, ये कहा गया तो अमीर माविया की बीवी, मुझे को डांटेगा, सो गई। अब थोड़ी देर के बाद जब सोई तो अमीर माविया ने समझ लिया गई काम से, सो गई। अब चलूं मैं अपने मेहमान को समझाऊं। गौर करो, चाहते तो अपने मेहमान को अपनी बीवी के सामने समझा सकते थे, लेकिन बीवी के सामने भी समझाना गवारा नहीं किया। अकेले में समझाऊंगा तो असर करेगा, सबके सामने नहीं, बीवी के सामने भी नहीं। अब जब देखा कि बीवी सो गई तो उठे चारपाई से और अपने मेहमान के रूम में जा रहे हैं।
लेकिन सोच रहे हैं कि कान लगा के सुनूं, अगर गाना गा रहा होगा, जाग रहा होगा तब तो खटखटाऊं, अगर सो गया तो बेचारे की नींद डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सुबह समझा दूंगा। चलो, तो कान लगाया। तो जब कान लगा रहे हैं दोबारा, तो अब क्या देख रहे हैं, क्या सुनते हैं कि मेहमान तो घर के अंदर कुरान पढ़ रहा है। पहले गाना गा रहा था, इश्किया गाना, गंदा गाना, और अब वो कुरान की तिलावत कर रहा है। जो सुरीली आवाज में गाना गा सकता है तो वो कुरान करीम की तिलावत कितनी अच्छी आवाज में कर सकता है। अमीर माविया ने कुरान की तिलावत सुनी, आंखों में आंसू आ गए, इतना खुश आवाज, इतना अच्छा। इस आदमी को परेशानी क्या है, इसने पहले गाना क्यों गाया और अब ये कुरान क्यों पढ़ रहा? ज़रूर इसको कोई उलझन है, ज़रूर इसके दिमाग में कोई टेंशन है। वो लोगों के बुराइयां और नेकियां देखकर ये अंदाज़ा लगाते थे कि आखिर इसको दिमागी कोई टेंशन तो नहीं है, और हम एक दूसरे की बुराइयां ढूंढ रहे हैं। वो दिमाग पढ़ते थे कि आखिर उसने गाना क्यों गाया और कुरान क्यों पढ़ रहा है। अमीर माविया अपनी बीवी को उठाते, उठ उठ, सो रही थी, क्यों उठाया? इतनी जल्दी उठा दिया, सुबह तुम्हारे मेहमान को नाश्ता बनाना, फिर उठा दिया। उठो, क्या है, आओ। हाथ पकड़ा, खींचा, अपनी बीवी को का कान लगा के सुनो, सुनो, तुम कह रही हो ना कान लगा, सुनो। कान लगाती बीवी, अब वो कुरान पढ़ रहा है। कहती है तुम्हारा मेहमान तो बड़ा बहरूपिया है, अभी थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था और अब कुरान पढ़ रहा है। अमीर माविया ने जो जुमले कहे हैं, नौजवानों सुनो, आए भरोसिया के जलसे में आने वालों सुनो, अमीर माविया के जुमले सोने के लफ्जों से लिखे जाने के लायक है, सोने के पानी से लिखे जाने के लायक है। आए मेरी बीवी, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई है, तुमने मुझे मेरे भाई की गंदगी दिखलाई है, तुमने मुझे मेरे भाई का ऐब दिखलाया है, और मैंने तुम्हें अपने भाई की नेकी दिखलाई है, अपने भाई की खूबी दिखलाई है। मेरी बीवी, बुराइयों पे पर्दे डालना सीखो, नेकियों को उजागर करो, खूबियों को लेना सीखो, और अपने भाई की बुराइयों पे पर्दे डालना सीखो। चले आए, फिर सो गए। फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए तो क्या देखा कि मेहमान अमीर माविया से पहले मस्जिद में पहुंचा हुआ है। नमाज पढ़ने के बाद अमीर माविया ने फजर की उसी मस्जिद के अंदर अपने मेहमान को पकड़ लिया और कहा इधर बैठो। उसने कहा चलिए, रात भर सोया नहीं हूँ, घर में चल के कुछ सोऊंगा। उन्होंने कहा बाद में सोना, पहले यहाँ बैठो, घर में मेरी बीवी है, उसको भी सुनना पड़ेगा, इसलिए मुझे ये बताओ, कल मैंने कुछ अजीब हालात तुम्हारे देखे हैं। आए मेरे मेहमान, क्या बात है? कल तुमने रात के इब्तिदाई हिस्से के अंदर तो गाना गाया और बड़े गंदे गंदे गाने गाए, बहुत ही फहश और बड़ी गंदी गंदी बातें तुमने गाने में कही। फिर रात के आखिरी हिस्से में मैंने तुम्हें देखा कि तुमने खुशकुन आवाज़ में बेहतरीन अल्फाज में कुरान की तिलावत की है। कहता अमीर माविया, मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हूँ, मैं बड़ी उलझन में हूँ। जब मुझे टेंशन होता है, जब मुझे उलझन होती है, तो मैं अपने दिमाग को सुकून पाने के लिए मैं इधर उधर अपने दिमाग को बहका लेता हूँ और कुछ उल्टे सीधे गाने गा लेता हूँ। अमीर माविया ने फरमाया, मेरे दोस्त, मेरे मेहमान, क्या तुम्हें नहीं मालूम, जब दिलों में उलझन हो और बेकरारी हो तो दिलों को सुकून गानों से नहीं मिलता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र करने से तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह का जिक्र करने से तुम्हारे दिलों को करार आता है, अल्लाह का जिक्र करने से तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता है। अपने दिलों को सुकून चाहते हो तो गाने न गाया करो, बल्कि जिक्र किया करो, कुरान की तिलावत किया करो। कुरान जब पढ़ने बैठ जाओगे तो तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। फरमाया अमीर माविया, ठीक, मैं ऐसा ही करूँगा। गौर करो, अमीर माविया ने मस्जिद के कोने में ले जाकर सारे नमाजियों से हट कर और अपनी बीवी से दूर होकर उसको अकेले में नसीहत की है, तुम्हारा माल, तुम्हारा खून, इज्जत व आबरू एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है। अभी तो मैंने सिर्फ इन्ना दिमाअकुम पर ही बात की है, अमवालकुम अभी छूटा हुआ है।
ज़माने जाहिलियत के उमूर छूटे हुए हैं, दिमाउल जाहिलिया, जाहिलियत का खून छूटा हुआ है, वरिबल जाहिलिया, जाहिलियत के ज़माने के सूद छूटे हुए हैं, वत्तकुल्ला फिन निसा, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, वो छूटा हुआ है। जो पूरा खुतबा भी मैंने खुतबा हज्जतुल विदा का जो पेश किया उसमें अभी सिर्फ इन्ना दिमाअकुम पे मैं चल रहा हूँ। मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, एक मुसलमान की इज़्ज़त, उसकी आबरू, उसका मकाम कितना बड़ा है। अल्लाह के नबी खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। एक सहाबी सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी खाने काबा का मकाम, एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान का एहतराम, एक मुसलमान का अदब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खाने काबा को देख रहे हो, कहाँ ये कितनी बड़ी चीज़ है, कहाँ इसकी इज्जत अल्लाह भी करता है, कहाँ सारी दुनिया का मुसलमान खाने काबा को इज्जत व एहतराम की नज़र से देखता है। हाँ, एक मुसलमान की इज्जत कितनी है जानना चाहते हो? हाँ, आपने उसी खाने काबा का गिलाफ पकड़ा और खाने काबा का गिलाफ पकड़ कर कहा कि आए काबा, मैं जानता हूं कि तेरी इज्जत सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बहुत ज्यादा है और अल्लाह की नजर में तू बड़ा काबिल एहतराम है, अल्लाह की नजर में तू बड़ा काबिल इज्जत है। लेकिन आए काबा सुन, आए काबा सुन, एक मुसलमान से बढ़कर तेरी इज्जत नहीं है, एक मुसलमान से बढ़कर तेरा एहतराम नहीं है, एक मुसलमान की इज्जत व आबरू से बढ़कर तेरी इज्जत व आबरू नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने काबा जिसकी तरफ सारी दुनिया रुख करके नमाज पढ़ती है, जिसकी इज्जत व आबरू करती है, हालांकि कुछ जाहिल हिंदुस्तान में रहकर भी काबे की तरफ पैर करके सोने को बुरा समझते हैं और कहते हैं कि ये किबले की तरफ पैर कर रहे हैं, ये गलत है। मेरे भाइयों, जब आपका ये किबला यहाँ है ही नहीं है और रास्ते में कई दीवारें हाइल हैं तो आप किबले की तरफ पैर करके सो सकते हैं। ये किबले का एहतराम नहीं, ये बेइज्जती, ये जिहालत हमारे मुआशरे में पनप गई है, जहालत हमारे मुआशरे में पनप गई है। मुझे इतना बताओ, काबा इधर है, चलो मान लिया, एक मिसाल दे रहा हूँ, काबा इधर है, इधर पैर करके हम सो रहे हैं, गलत है। इधर मैंने पैर कर लिया, लेकिन इधर मस्जिद है। अब ये बताओ क्या है भाई? मुझे तकरीर के लिए बुलाया जाता है भाई, मदरसे के चंदे वंदे के लिए नहीं बुलाया जाता। मैं एक जगह चंदा कर देता हूँ तो पूरे बिहार के हर जगह के लोग हमसे चंदा करवाते हैं। मैं चंदे वाला मौलवी नहीं हूँ भाई, ये मौलाना मुस्तफ़ा साहब करेंगे इंशाअल्लाह, अभी आएंगे सुनाएंगे आपको और चंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल मैं थोड़ा सा बोल दूंगा, ये आखिरी बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब आप बताओ, इधर भी कहीं इधर भी मस्जिद है, अब हमने काबे की तरफ पैर नहीं किया, इधर पैर करके सो गए तो इधर मस्जिद है। काबे की बेहुरमती कर रहे, इधर पैर कर रहे तो काबे की ओर, इधर करके सो रहे हैं तो इधर मस्जिद की बेहुरमती हो रही है। चलिए, इधर पैर करके हम सो रहे हैं तो इधर किसी के घर में कुरान रखा हुआ है, वो कुरान की तरफ पैर हो रहा है। ऐसे आप कहीं पैर करके सो ही नहीं सकते। ये जिहालत है जो आज हमारे मुआशरे में चली आ रही है, सोसाइटी में चली आ रही है। इसको छोड़िए। तो मेरे भाइयों, एक बात मैं आपको ये बता दूं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, काबा एक मुसलमान से बढ़कर तेरी इज्जत व आबरू नहीं है। सारी दुनिया का मुसलमान तेरी तरफ रुक करके नमाज पढ़ता है, बड़ी इज्जत व आबरू है तेरी, लेकिन एक मुसलमान से बढ़कर तेरी इज्जत नहीं, तेरा एहतराम नहीं। लोगों, अगर कोई दुश्मन अमेरिका या अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या जर्मन या फ्रांस या इजराइल अगर खाने काबा के ऊपर हमला करने के लिए चले गए तो सारी दुनिया का मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आकर अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा, इंग्लैंड के खिलाफ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जर्मन और फ्रांस के खिलाफ हो जाएगा। क्यों? हमारे इस मुकद्दस मकाम पर तुमने टेढ़ी नजर करके देखने की जुर्रत कैसे की? फिर क्या बात है, एक काबे के लिए हमारे दिल में इतना दर्द है, लेकिन उससे बड़ा मकाम और मर्तबा एक मुसलमान का है। फिर तुम्हारे और हमारे हाथों से मुसलमानों का खून क्यों होता है? उसको गाली क्यों दी जाती है? उसका मर्डर क्यों होता है? फिर हमारे हाथों से हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू क्यों छलनी छलनी होती
होती है, हम रेप क्यों करते हैं, हम जिनाकारी और मक्कारी पर क्यों उतारू हो जाते हैं। ये हर मुसलमान को सोचना चाहिए। और ये मैसेज मैं इस जलसे से दे के जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, मैंने शुरू में भी आपसे दुआ कराई थी कि अल्लाह ताला, मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट मदारिस पर एक जहरीली नज़र रखे हुए है और इसको ख़त्म करना चाहती है। अगर आप लोगों ने इसका ताबुन नहीं किया तो जैसे उर्दू का जनाजा निकला वैसे ही अरबी का भी निकल जाएगा। फिर इब्ने क़य्यिम कैसे पैदा होंगे, इब्ने तैमिया कहाँ से आएंगे, एहसान अल्लाह ज़हीर कहाँ से पैदा होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये मदारस इस्लामिया ज़िंदा रहें तो आपको इस मदरसे का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करना होगा। आखिरी बात यही मुझे मैंने कहा अब ये देखना है कि मेरी बात आप कितनी रखते हैं और मेरे कहने पर आप कितना ताउन करते हैं। आइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस इदारे का ताउन फरमाइए। इंशाअल्लाह आपका ये आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। जिस तरीके से जितना ज्यादा बकरे काटे और ज़िबह किए जाते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं, दूसरे साल अल्लाह उससे ज्यादा पैदा कर देता है। और जो जानवर काटे नहीं जाते, कुत्ता देख लो, गधा देख लो, काटे नहीं जाते तो एक इधर दिख गया, दो उधर दिख गए। तो जो चीज़ें जितनी ज़्यादा अल्लाह की राह में कुर्बान होती हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं। अल्लाह की राह में तुम जितना पैसा खर्च करोगे अल्लाह तुम्हारे माल और दौलत में उतनी बरकत देगा। हमें उम्मीद है कि आप इस मदरसे का तन मन धन से ताउन फरमाएंगे, कुर्बानी देंगे, दुआ करेंगे और मदारस इस्लामिया को चलाने में आप हर किस्म का ताउन देकर पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इज्जत व एहतराम को पहचानने की तौफीक अता फरमा और हम सबको आपस में भाई भाई बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना।